तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं रात में 4 दफ़ा इंटरकोर्स करता हूँ, 5वीं दफ़ा मुझसे नहीं होता। आपको बहुत भूख लग रही तो मुझे आपको खाना देना चाहिए या खाना और छुपा देना चाहिए? आप सारा दिन जो है उसकी दिमाग में यही चीज़ चल रही होती है। इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं ये क्वैक्स, हकीम। तो यूट्यूब पे इश्तिहार चल रहे हैं भाई कि ये मर्दाना कमजोरी ख़त्म करें, ये मंजन खाएं, ये करें, फला करें। कि आप उनको जायज़ रास्ता दीजिए ना। प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया के जाहिलों से सीखने को तैयार हैं, अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने और मानने को तैयार नहीं। हम पाकिस्तानी कोई और काम ठीक से करें या ना करें, लेकिन एक काम यहाँ तसल्ली बख्श तौर पर किया जाता है, बच्चे पैदा करना। इसलिए पिछले 3 सालों से तो हमारी पॉपुलेशन हमारी इकोनॉमी से भी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तानीज़ लव सेक्स इवन इफ इट्स नॉट विद द अपोजिट सेक्स। बच्चे हों या डॉल्फिन्स या फिर डोंकीज, यहाँ कोई महफूज नहीं। आज हम पाकिस्तान के उस सीक्रेट ऑब्सेशन के बारे में बात करेंगे जिसके असरात तो हमें अपने दफ्तर, गली, मोहल्लों और मज़ारात और मदारिस से लेकर यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स तक हर जगह नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी कोई इस पर बात नहीं करता। इस्लामी मुआशरे में इन सब चीज़ों पर बात नहीं होती। जी बिल्कुल, क्योंकि हम थोड़े से मुनाफिक जो हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन 5 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या हम वाकई जिनसी हिजान का शिकार कौम है? सवाल नंबर 2, इस जिनसी हिजान की वजह क्या है? सवाल नंबर 3, इस हिजान से हमारे माशरे और ज़िंदगी पर क्या मनफी असर पड़ रहा है? सवाल नंबर 4, इस हिजान से फ़ायदा कौन उठा रहा है? सवाल नंबर 5, और आखिर इस दर्द की दवा क्या है? आगे बढ़ने से पहले वही दरख्वास्त, रफ्तार को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कोई और नहीं दिखाएगा। 17 मई की रात तकरीबन 11 बजे उसका शौहर कमरे के अंदर आया और फिर आगाज हुआ एक और वहशियाना सेशन का। वैसे तो 19 साल ये खातून पिछले 3 सालों से अपने शौहर के हाथों इस तरह की जिनसी तशद्दुद का सामना कर रही थी, लेकिन इस बार हद हो गई। इस रात ना सिर्फ गैर फितरी जिनसी अमल ज़बरदस्ती करवाया गया, बल्कि छाती, पेट और हत्ता के अंदरूनी जिनसी आज़ा पर भी ऐसा तशद्दुद किया गया कि इसकी चीखों ने पूरी गली को हिला दिया। पड़ोसियों ने शोर सुना, पुलिस को फ़ोन गया और बिलाखिर उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये तो मुल्तान का एक केस है, लेकिन यूएन रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 16% पाकिस्तानी खवातीन को इनके पार्टनर्स की जानिब से जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। एक किस्सा ये था कि वहाँ पे बहुत छोटे बच्चे, बिल्कुल ऑलमोस्ट बालिग हुए होंगे, बेरली बालिग बच्चे, और वो वहाँ पे इतनी इंतज़ाम थी कि वो ग्रुप्स के अंदर जो है ना, वो ये काम, कोई अमेरिका की बात नहीं बता रहा, यहाँ पे सब मिलके, मतलब 10-15 बच्चे एक साथ एक दूसरे के साथ। जहाँ आके मुझे लगता है कि मेरी बस हुई थी वो ये वजह थी कि वो अपनी मास्टरबेशन करते हुए अपनी वीडियोस बना के उन्होंने मुझे भेजी और मुझसे रिक्वेस्ट की। उनकी ये डिमांड थी कि मैं भी अपनी वीडियोस बना के उनके साथ शेयर करूं। उनके जहन में इसके अलावा कुछ था ही नहीं, वो इसके अलावा कुछ और सोचते ही नहीं थे। वो मुझसे अगर सुबह फ़ोन पे बात करते थे तो उनकी बात गंदगी से शुरू होती थी। रोमांस होता है जिससे मियाँ बीवी का ताल्लुक बेहतर बनता है, खूबसूरत बनता है। वो रोमांस की डिमांड नहीं करते थे मुझसे। वॉक कर रहे थे तो वो अचानक से हमारे पास आया और जैसे ही वो हमारे पास आया तो उसे अपनी शर्ट जो है वो लाइक अपने प्राइवेट पार्ट शो करा दिया। लेक्चर के दौरान आके ना टच करते कि आपके कंधे पे टच कर रहे हैं या आपके कमर पे हाथ लगा रहे हैं, आपको अंडरगारमेंट्स को टच कर रहे हैं। चले, ये तो फिर भी खवातीन के केसेस थे, यहाँ तो बात इससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। Pakistan actually consumes the most gay porn in the world. Awesome. In the world. Nicely done. Pakistan for the gay win. It's kind of incredible. So, according to Mother Jones, Pakistan is by volume the world leader for Google searches of the terms she-male sex, teen anal sex, and man fucking man.
That is so awesome. घर में बच्चों से ज्यादती के बाद कत्ल के वाकयात में इजाफा हो गया। एक अहम और बड़ी खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। बच्चों से ज्यादती की लाइव वीडियो चलाने वाले आलमी गैंग का सरगना रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस चीज में तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी मर्द जिनसी जुनून का शिकार हैं, लेकिन आखिर इस जुनून की वजह क्या है? यार ये सब सोशल मीडिया का नतीजा है। बेपर्दगी, इंटरटेनमेंट की कमी। जिस सोसाइटी के अंदर भी बैलेंस एजुकेशन या बैलेंस तरबियत नहीं होगी, जिस सोसाइटी के अंदर भी राइट बैलेंस नहीं होगा वैल्यूज़ का, वहाँ ये होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको बहुत भूख लग रही है और तो मुझे आपको खाना देना चाहिए या खाना और छुपा देना चाहिए आप। हमारे यहाँ चूँकि इतना उन्होंने शादियों को रिश्तों को इतना मुश्किल किया है, जबकि इस्लाम में तो बड़ी आसानियाँ हैं। सबसे ज़्यादा लाल जोड़े और महंगे महंगे 3 घंटे की तकरीब पे लाखों करोड़ों खर्च करेंगे, मगर ये फीलिंग दबती नहीं है। तो फिर अलग अलग ज़रियों से निकलती है। फिर बंदे पॉर्न देखते हैं, फिर लड़कियों को छेड़ते हैं, फिर बेइंतहा आपको पता है क्या क्या मसले होते हैं। पॉर्न कंजम्पशन आपके दिमाग पर बिल्कुल वैसे ही असर करती है जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर गैम्बलिंग। इन शॉर्ट ये एक लत है और हर लत की तरह इसकी डोज भी बढ़ती चली जाती है। अब एक टाइप आता है कि आप एक टाइप पे जो है थोड़ा रिलाई करते हो, आपको उससे प्लेजर जो है गेन होना शुरू हो जाता है, बट द सेम टाइम आपको क्या होता है, कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि यार इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी राइट नाउ, अब मुझे कुछ और ज्यादा वायलेंट, कुछ और ज्यादा चीजों पे जाना चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप दूसरी जो और ज्यादा सेक्सुअल क्राइम्स और इवन वो वाली कैटेगरीज जो डार्क वेब में यूज होती हैं, तो आप उनकी तरफ जाना शुरू कर देते हो। तो व्हाट हैपेंस इज कि आपका डोपामिन सेंटर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होने लग जाता है। मेल चाहता है कि जो वेस्टर्न में फीमेल पार्टनर परफॉर्म कर रहा है वैसे ही हमारे यहाँ भी ऐसा हो, और फीमेल भी माइंड में ये चीज़ रखकर बैठती है कि वहाँ जैसा मेल परफॉर्म कर रहा है और वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर हैं। यही वजह है कि जो कंटेंट 20 साल पहले हार्डकोर समझा जाता था, अब उसे सॉफ्ट कोर तस्वर किया जा रहा है। अब तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में भी नेटफ्लिक्स की 18 रेटेड मूवीज जैसे सीन्स दोहराए जा रहे हैं। पहले इस तरह के कंटेंट को एक्सेस करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब थैंक्स टू इंटरनेट ये कंटेंट हर मोबाइल फोन पर मौजूद है। इस हिजान की एक और बहुत बड़ी और लेस डिस्कस्ड वजह माशरे में मर्द और औरत का मुकाम है, यानी जेंडर पावर प्ले। मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाजत मुझे अल्लाह ने दी हुई है तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। पाकिस्तानी सोसाइटी एक पैट्रियार्की है, यानी एक ऐसा माशरा जहां उमूमी तौर पर मर्दों को सिर्फ अपनी जिन्स की वजह से औरतों से बढ़तर और बेहतर मखलूक समझा जाता है। उर्दू में इस चीज को पिदरशाही कहते हैं। पिदरशाही की मिसालें हमारे माशरे में जगह जगह नजर आती हैं। अब्बा के लिए फूली गरम रोटी, जबकि अम्मी के लिए घर वालों का बचा कुचा। लड़कों के लिए फॉरेन डिग्रीज और लड़कियों के लिए डॉक्टर बनने के बाद भी ससुराल का किचन। लड़का सिगरेट पिए तो ओके और लड़की पिए तो माहिरा खान से पूछ लें। और एक और सबसे बारीक वारदात बताऊं, हमारे वालिदैन को जब अपनी बेटियों पर बहुत ज्यादा प्यार आता है तो वो उसे प्यारा बेटा कहकर पुकारते हैं। ये पिदरशाही या एहसास बरतरी हमारे मर्दों के अंदर एक एंटाइटलमेंट को परवान चढ़ाती है, जिसका मुजाहिरा वो जगह जगह अपनी आंखों, जुबान और हाथों से करते भी नजर आते हैं। अल्लाह ताला कुरान में मर्द और औरत के मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को मीसाकन गलीजा यानी कि निकाह को मीसाकन गलीजा के नाम से डिस्कस कर रहे हैं। मीसाकन गलीजा का मतलब होता है हैवी कॉन्ट्रैक्ट, भारी मुआहदा। हैवी पे तो नहीं जाते, अभी भारी की बात नहीं करते, मुआहदे की बात करते हैं। मुआहदा किन दो लोगों के दरमियान होता है? मुआहदा दो लोगों के दरमियान होता है जो इक्वल पार्टनर्स होते हैं, राइट? हम मुआहदा करते हैं, इसमें किसी भी मुआहदे के लिए नंबर 1 चीज क्या होती है? रिस्पेक्ट, कि मैं आपको इस काबिल समझता हूं कि मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पेट्रियार्की इज कि उसने खवातीन के बारे में उस रिस्पेक्ट को कम कर दिया। हमारे माशरे में पावर बैलेंस का अंदाजा इस बात से लगा ले कि 50% से ज्यादा पाकिस्तानी खवातीन को शोहर के हाथों मार खाने में कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती।
पाकिस्तान जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में छपने वाली एक तहकीक के मुताबिक इस तरह की जिनसी रवैयों की एक बड़ी वजह घर और स्कूल का खराब माहौल भी है, जहाँ कभी डिसिप्लिन और कभी रवायात के नाम पर एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं होती, छोटों की इज्जत नहीं होती, जहाँ मोहब्बत और रहम दिली के बजाय हर वक्त फतवे या जजमेंट्स सादर की जाती हैं, जहाँ पर्पस और रीजन के बजाय नताइज और ग्रेड्स पर जोर दिया जाता है। मशहूर माहिर नफ्सियात विक्टर फ्रैंकल कहते थे कि जब इंसान की जिंदगी का कोई पर्पस ना हो तो वो प्लेजर को ही अपना मकसद बना लेता है। हमारी कौम का भी कुछ यही हाल है। इनकलाबी शायर हबीब जालिब ने तो इस मौजू पर पूरी नज़म ही लिख डाली। ये जो 10 करोड़ हैं जिहल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई। तो फिर किसी भी मकसद हयात से आरी जिंदगी जीने वाले करोड़ों पाकिस्तानी फिर हर वक्त मजे या यूं कहें कि डोपामिन नामी हार्मोन की तलाश में रहते हैं, और इस एंटरटेनमेंट स्टार्व सोसाइटी के लिए इस मजे का सबसे सस्ता और आसान जरिया बनता है सेक्स। खराब घरेलू माहौल की एक बहुत बड़ी शक्ल लैक ऑफ पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी की सूरत में भी नजर आती है, जहां बच्चे काफी बड़ी उम्र तक अपने वालिदैन के साथ एक ही कमरे में सोते नजर आते हैं। यह एक्सपोजर अक्सर उन्हें कुछ ऐसी चीजें देखने पर मजबूर करता है जिसका इनके आगे आने वाली जिंदगी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। कहा तो जाता है कि रियासत को मां के जैसा होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी रियासत मां से ज्यादा सास का किरदार अदा करती नजर आती है। किसी भी किस्म की सोशल सिक्योरिटी ना होने की वजह से वालिदैन अक्सर अपने बच्चों की शादियां बेहतर तालीम और कैरियर की तलाश से डिले करते रहते हैं, जिससे जिनसी ख्वाहिशात दबी रह जाती हैं और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। लेकिन इस हिजान की सबसे बड़ी वजह जिनसी तालीम या सेक्स एजुकेशन की कमी है। ये हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर्स आमतौर पर बड़ी उम्र में नजर आना शुरू होते हैं, लेकिन इनकी बुनियाद बहुत पहले 12-13 साल की उम्र में पड़ चुकी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया और आके उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ईमान ले आया और मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस ज़िना नहीं छोड़ सकता। यानी उसके पास इतनी हिम्मत थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना रोब और एक नबूवत का दबदबा होने के बावजूद इतनी ओपननेस थी कि उसने आके ये सवाल कर लिया। तो अल्लाह के नबी ने भगाया नहीं उसको, भाग जाओ ऐसे बेशरम बेहया बेगैरत क्या बातें कर रहा हूँ, बल्कि आपने उसको एड्रेस किया, आपने उसको काउंसल किया, आपने उससे सवालात किए, यहाँ तक कि वो यहाँ तक पहुँच गया कि अल्लाह के नबी मैं काम नहीं करूँगा। तो पहली बात ये कम्युनिकेशन गैप है। दूसरी बात ये है कि हमारी पेरेंटिंग फ्लॉड है। हम वो अरबी में एक मकूला है, अद्दबू औलादकुम ले ज़मानिहिम ला ले ज़मानिकुम, अपनी औलाद को अदब सिखाओ, तरबियत करो उनके ज़माने के एतबार से, ना कि अपने ज़माने के एतबार से। हम रह रहे हैं इस ज़माने में, हमें पता है हमारे बच्चे यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं और क्या आ रहा है, लेकिन अभी तक हम अपने बच्चों को यूँ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना और उस पर बात हो गई ख़त्म। ऐसे नहीं होगा। आपको बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, एज अ फैमिली अपनी एक वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, एक ओपननेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अजीब मुनाफिकत नहीं है एक ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी की क्वालिटी पर इतना ज्यादा असर डालती है और कौम के हवास पर इतना ज्यादा सवार रहती है, इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। चले जिनसी अमल के 50% पार्टनर्स यानी मर्दों की जरूरत के बारे में तो फिर भी बात हो जाती है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर 50%? ये बहुत बड़ा मसला है, इसमें कोई शक नहीं। न सिर्फ कि बात नहीं करते बल्कि जो ऑर्थोडॉक्स घराने हैं पुराने, वो इसको दबाते बहुत हैं। सेक्स के हवाले से मतलब इसको एक बिल्कुल जैसे कोई गंदी चीज़ है, उस हवाले से हमारी लड़कियों के दिमागों में लेकर आते हैं, जिसकी वजह से जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि सेक्स को हमारे यहाँ सिर्फ बच्चे की पैदाइश के से मंसूब करते हैं। उसमें वो जिस्मानी तशने, जो आसूदगी जो अल्लाह मियां ने हमारे लिए रखी है एक दूसरे जेंडर्स में म्यूचुअली, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं लोगों को मज़े की बात बताता हूँ, ये सिर्फ हमारे मुआशरे का मसला नहीं है, ये ग्लोबल मसला है। क्यों? क्योंकि आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब और उसमें उन्होंने बताया कि मर्दों के जिनसी मसाइल और ज़रूरियात के ऊपर अगर 100 रिसर्चेज होती हैं और 100 दवाइयाँ बनाई जाती हैं
तो औरतों की जिनसी ज़रूरियात और मसाइल के ऊपर सिर्फ 2 दवाइयाँ बजाई जाती हैं। अब मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा इस सिलसिले में ये है कि जिनसी जो रग़बत है या मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, ये इबादत के मुतरादिफ हैं और इसको जो है हमें उसी तरह से डील करना चाहिए, आसानियों के साथ, नॉलेज के साथ, और जो रिश्ते और शादियाँ हैं उनको आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। शायद यही सेक्सुअल रिप्रेशन है जो अब हमें सोशल मीडिया पर अजीब व गरीब अंदाज में नजर आता है। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब हो, अदाकार फेरोज खान या फिर मन मस्त मलंग के दानिश, खवातीन फैंस इन लोगों के लिए तकरीबन वैसे ही एबनॉर्मल किस्म के जज्बात का इजहार करती हैं जैसे मर्द हजरात। लेकिन खवातीन में इस लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की एक और साइड भी है, और वो ये कि इंतहाई शर्म या फिर किसी और वजह से खवातीन अज़दवाजी ज़िंदगी में जिनसी अमल का पार्टनर बनने के बजाय एक सर्विस प्रोवाइडर का रोल अदा करती नज़र आती हैं। एक केस है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मियाँ बीवी दोनों आए शादी के तकरीबन 6 महीने के बाद, और वो दोनों कोशिश कर रहे थे सेक्सुअल इंटरकोर्स की, मगर वो नहीं कर पाए। 6 महीने तक पूछताछ शुरू की लड़की से भी लड़के से भी, तो पता ये चला कि एक सिंपल सी बात कि वो लड़की के पूरे कपड़े भी सही से नहीं उतारता था, और माशरे में तो ये अच्छा नहीं समझा था कि लड़की भी बोले, तो वो उसको खामोश रहने का ही माशरे ने हुक्म दिया था, तो वो खामोश रही। 7 साल हो गए हस्बैंड वाइफ को शादी हुए हुए, और उनकी मैरिज जो है वो अभी ये कह रहे हैं, हम जिसको कहते हैं कंसेंजुअल मैरिज है, वही नहीं हुई। इंटरकोर्स बेसिकली स्टार्ट ही नहीं हुआ। सोसाइटी में पाया जाने वाला ये जिनसी हिजान पाकिस्तानी इकोनॉमी को भी शदीद नुकसान पहुंचा रहा है, जहां खवातीन की लेबर फोर्स भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में आधी से भी कम है। जाहिर है जब तक खवातीन के लिए घर से निकलकर वापस घर आने तक एक महफूज माहौल नहीं होगा तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगी। अभी कुछ दिन पहले ही 17 साल की सना यूसुफ को सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दिया गया कि उसने एक लड़के को ना कर दिया। लेकिन इस हिजान का एक बड़ा अजीब सा साइड इफेक्ट भी है। एक तरफ जहां पाकिस्तानी मर्द इस तरह की हाइपर और एबनॉर्मल जिनसी ख्वाहिशात का मुजाहिरा करते नजर आते हैं, वहीं मर्दाना कमजोरी के इलाज के सबसे ज्यादा इश्तहारात भी हमारे गली मोहल्लों में ही दिखाई देते हैं। ये इम्प्रेस मार्केट के इतवार बाजार में एक ठेले पर पड़ा एक बेबस और लाचार सांडा है, मगर ये सांडा हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी कमर तोड़कर इसे यहाँ इसलिए रखा गया है ताकि ये पाकिस्तानी मर्दों को उनकी जवानी लौटा सके। यही नहीं, आप कराची के जिस गली मोहल्ले बाजार से गुजरें, वहाँ कोई ना कोई हकीम साहब मर्दाना कमजोरी का इलाज बेचते नजर आएंगे। मगर ये तो गली और मोहल्ले की बात थी, चले जरा ऑनलाइन चलते हैं। सेक्सुअल परफॉर्मेंस ड्रग्स हर जगह सबसे ज्यादा बिक रही हैं, तो क्या वाकई हमारे पाकिस्तानी भाई मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राइट? रॉन्ग। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब हम अपने आजमुदा हकीम गूगल बाबा के पास पहुंचे तो उनके जवाब ने हमें शजदर कर दिया। भाई ये शजदर क्या होता है? अबे यार, हैरान कर दिया, सरप्राइज कर दिया अंग्रेज की औलाद। क्योंकि इंटरनेट पर इस टॉपिक पर बहुत सी रिसर्च मौजूद है। कुछ रिसर्च के मुताबिक 80% पाकिस्तानी मर्द कमजोरी का शिकार है, जबकि कुछ के मुताबिक ये तादाद 20 से 30% के दरमियान है। इस कमजोरी के एग्जैक्ट नंबर पर दो राय हो सकती है, लेकिन वजूहात पर कोई इख्तलाफ नहीं। तमाम थर्ड स्टडीज के मुताबिक डिप्रेशन, डायबिटीज, स्मोकिंग और कैफीन कंजम्पशन का मर्दाना कमजोरी में सबसे बड़ा किरदार था। लेकिन एक वजह और भी थी जो हमारे लिए काफी सरप्राइजिंग थी। कम पढ़े लिखे मर्दों ने पढ़े लिखे मर्दों के मुकाबले कई ज्यादा इस कमजोरी की शिकायत की। अब सिचुएशन कुछ यूं है कि एक तरफ तो पाकिस्तानी मर्दों की बड़ी तादाद कमजोरी का शिकार है और दूसरी तरफ हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर का मुजाहिरा करते भी नजर आते हैं। बेसिकली इसमें सारी जो चीज़ें आ रही हैं वो स्टार्ट होती हैं मिथ्स से। सोसाइटी में मिथ्स बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 मिस इन्फॉर्मेशन है, किसी चीज़ की प्रॉपर सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन नहीं है। मैं जब बिल्कुल इब्तदाई दौर में था अपनी ट्रेनिंग के, जब मुझे इन बहुत सारी बातों का उस तरह तजर्बा नहीं था, तो मेरे पास एक पेशेंट आया और जिसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी सेक्स कमज़ोर है।
अच्छा, मेरे लिए वो पहला पेशेंट था तो मैं बड़ा एक्साइटेड फील किया और मेरे अपने टीचर के पास, जो मेरे ट्रेनर थे उनके पास गया। मैंने कहा सर मैं एक सेक्चुअल इनएडिक्वेसी का पेशेंट ले आया हूँ आपसे पढ़ने के लिए। वो हंस के कहने लगा अच्छा बैठो, पूछो इससे कि क्या है सेक्स की कमजोरी। तो जब मैंने से थोड़ी सी डिटेल पता की तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं रात में 4 दफ़ा इंटरकोर्स करता हूँ, 5वीं दफ़ा मुझसे नहीं होता है। फैमिलीज, इकोनॉमी और सोसाइटी पर तो इस हिजान के बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। चलिए इस हिजान के बेनिफिशियरी से मिलते हैं। कराची की शायद ही कोई सड़क या नाला होगा जहां आपको ये इश्तिहार नजर ना आया हो, लेकिन अब आपको इन हकीम हजरात तक पहुंचने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब के सब ऑनलाइन आ चुके हैं। टिकटॉक पर सैकड़ों हुक्मा मर्दों की कमजोरी का इलाज बेचते नजर आते हैं, और सिर्फ हकीम नहीं, ड्रग कंपनीज भी धड़ाधड़ मर्दाना ताकत के फार्मूले बेच रही हैं। आफ्टर ऑल, वर्ल्ड्स बिगेस्ट फार्मा कंपनी फाइजर आल्सो मेक्स वाइग्रा। इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं ये क्वैक्स, हकीम और ये जो दूसरे लोग हैं, और उन्होंने लोगों के माइंड में बैठाया हुआ है कि जी मर्दाना कमजोरी है। तो यूट्यूब पे इश्तिहार चल रहे हैं भाई कि ये मर्दाना कमजोरी ख़त्म करें, ये मंजन खाएं, ये करें, फला करें। ये तो बहुत बड़ा बिजनेस बना हुआ है इसका। पाकिस्तान में कोई चीज़, किसी चीज़ की कोई रेगुलेशन नहीं है, और स्पेशली इस एस्पेक्ट पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो क्वैक्स को रेगुलेट करे, जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करे। अब होता ये कि एडवर्टाइजमेंट आप देखें, जो स्ट्रीट एडवर्टाइजमेंट है दीवारों पे लिखा हुआ है, और आपके ऑनलाइन जो रिसोर्सेज उसमें ये आता है कि जी मिराकिलस, या जिसको आप कहते हैं मोजज़े वाली ट्रीटमेंट, और जी मुर्दे में भी जान आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे केसेस में आपको उनके इंग्रेडिएंट्स का नहीं पता, उसमें क्या है, उसमें हैवी मेटल्स हैं, उसमें टॉक्सिन्स हैं, उसमें स्टीरॉइड्स हैं, या उसमें कोई ऐसे स्टिमुलेंट्स या एफ्रोडियाजिक चीज़ें हैं जो जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर इंसान पे लॉन्ग टर्म पे मनफी असरात डालती है। नंबर 2, ये प्रोडक्ट्स अगर कोई मरीज़ पहले से ही कोई दवा ले रहा है ब्लड प्रेशर, शुगर या दीगर इश्यूज़ की, उन दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करके मज़ीद मरीज़ पे मनफी असर ना डाले, इसका आपको पता नहीं है। नंबर 3, एक स्टडी हुई थी जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स को देखा गया था, हर्बल प्रोडक्ट्स को, और उसमें देखा ये गया कि उसमें वो प्रोडक्ट जो FDA अप्रूव्ड है जैसे वाइग्रा, उसकी एक बेइंतहा ज़्यादा क्वांटिटी उन प्रोडक्ट्स में यूज़ की गई जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिस्क्राइबेबल नहीं है। हकीम तो हकीम, अब तो करंट अफेयर्स एंकर भी साइड हसल के तौर पर मर्दाना ताकत के फार्मूले बेचते नजर आते हैं। ये जो मर्दों के इश्यूज हैं, आपको गुरु बता चुके हैं, उसका एक जबरदस्त किस्म का सोल्यूशन है। इसके अंदर 12 जड़ी बूटियां हैं, और याद रखें कि ये दवाई नहीं है। अब सवाल ये है कि एक ऐसे माशरे में जहां मर्द इस कदर कमजोरी का शिकार है, कुछ लोग एक नहीं 4 बीवियों की तलकीन करते नजर आते हैं। चले मिलते हैं इस हिजान के दूसरे बड़े बेनिफिशरीज से। इसमें कोई शक नहीं कि मुफ्ती तारिक मसूद का शुमार उन स्कॉलर्स में होता है जिन्होंने नौजवान नस्ल में दीनी मालूमात फैलाने में बहुत जबरदस्त काम किया। लेकिन मुफ्ती साहब की दावत का एक पहलू जरा मुख्तलिफ है। 3 शादियां जो कंवारा बेवा से और तलाक याफ्ता से करेगा, 4थी शादी उसकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जिम्मे है। 16 साल की लड़की नहीं मिले, 2 8 साल की, वरना 4 साल की। जिनसी तालीम ना होने की वजह से उमूमी तौर पर पाकिस्तानी टीनेजर्स शादी और जिनसी ताल्लुक को लेकर एक लाला लैंड में जिंदगी गुजारते हैं। यही वो उम्र होती है जब ये जिनसी हिजान सबसे ज्यादा बेलगाम होता है, और कुछ कंटेंट क्रिएटर इस हिजान को खूब महारत के साथ मोनेटाइज करते नजर आते हैं। ये हजरात नौजवानों के इस सीक्रेट ऑब्सेशन को दीन की हल्की आंच पर कई सालों से पका रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, या फिर यूं कह लीजिए जो बिकता है वो दिखता है। देखिए, बात ये कि जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उसके अपने कुछ नॉर्म्स हैं, इसी तरह वहाँ टैबूज हैं उसके अपने, और उसके अंदर उन हुदूद में रहते हुए सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन, मैं सेक्स एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन, इसको बिल्कुल इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, एटलीस्ट स्कूल लेवल्स पर, बड़े बच्चों के लिए, या कॉलेज लेवल पर तालीम देना, और उस जो आपके अंदर तहरीक आ रही है जिनसी ख्वाहिशात के हिसाब से, उनका बर वक्त उसका प्रोविजन, कि आप उनको जायज़ रास्ता दीजिए ना। सबसे पहले निकाह को आसान कर दें।
आज निकाह मुश्किल है, जिना आसान है। निकाह के लिए लाखों करोड़ रुपए चाहिए, जिना 500-1000 रुपए में फ्री में भी हो जाता है। ठीक है, मानते ना आप। दूसरी चीज़ ये है कि तालीम, राइट द एजुकेशन, और जिसकी बुनियाद इस्लाम पर हो। इस्लाम हमें तमाम चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, राइट्स एंड रॉन्ग्स बता रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया के जाहिलों से सीखने को तैयार हैं, अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने और मानने को तैयार नहीं है। 25 करोड़ आबादी के मुल्क में किसी भी डीप रूटेड सोशल बिहेवियर को तब्दील करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन रवैयों में तब्दीली का सबसे पहला कदम सोच की तब्दीली होता है, और सोच की तब्दीली आती है सवाल करने से। इस मसले पर भी पाकिस्तानियों को खुद से कुछ सवाल करने पड़ेंगे। अगर आप अपने बच्चों को जिनसी तालीम नहीं देंगे तो कौन देगा? क्या आपकी जिंदगी का मकसद मज़ों का ताक़ुब करना है, या आप यहां किसी काम से भेजे गए हैं? क्या औरतें इज्जत के काबिल एक मखलूक हैं या नहीं? अगर एक पाकिस्तानी सुकून से बैठकर अपने आप से ये सवाल कर ले तो यकीन कीजिए इस जिनसी जुनून को काबू किया जा सकता है। ये तो थी सोचने की बातें, मगर कुछ काम करने की भी है। छोटी उम्र से ही बच्चों में पर्सनल स्पेस, प्राइवेसी और इज्जत का सेंस डालने की कोशिश करें, क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करते वो किसी की इज्जत नहीं करते। दूसरा अहम काम, बच्चों के इंटरनेट यूज पर नजर रखें। आजकल मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो आपका ये काम आपके लिए मुफ्त कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर के लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तीसरा अहम काम, सेक्सुअल इंटरकोर्स एक 2 वे रोड है। अपने स्पाउस को सर्विस प्रोवाइडर के बजाय एक पार्टनर के तौर पर ट्रीट करें। याद रखें, अपनी जिस्मानी या जिनसी भूख मिटाना वो काम है जो जानवर भी करते हैं। अब हम में और जानवरों में कुछ तो फर्क होना चाहिए।